सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर सवाल उठाया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी और उसी हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी आरोपी को बिना वजह लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के उस डिसीजन पर भी सवाल उठाया जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल देने से मना कर दिया गया था। दरअसल इन दोनों को 2020 में जो दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसके मेन आरोपी मानकर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। लेकिन आज तकरीबन 6 साल हो गए लेकिन इन लोगों का केस का अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरोपी का ट्रायल बहुत ज्यादा डिले हो रहा है और वो सालों से जेल में हो तो उस हालात में बेल दी जा सकती है, चाहे यूएपीए जैसे स्ट्रिक्ट लॉ ही क्यों ना लागू हो। क्योंकि अगर पिछले सालों के डाटा को देखा जाए तो ये समझ में आता है कि यूएपीए के तहत केस हजारों में दर्ज होते हैं लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ 3 या 4% ही रहता है। मतलब अगर 100 लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो उनमें से सिर्फ 3 या 4 लोगों का ही आरोप साबित हो पाता है। इसलिए ट्रायल जल्दी होना चाहिए, खास करके यूएपीए के मामले में, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है। अगर कोई आरोपी गुनहगार है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले और कोई इंसान बेगुनाह है तो उसे जल्द से जल्द आजादी मिले। क्योंकि ट्रायल लेट होने की वजह से कई लोग कई साल जेल में ही बिता देते हैं और बाद में मालूम चलता है कि वो लोग बेगुनाह थे। इसलिए जुडिशरी का प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। फिलहाल उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल मिलेगी या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट से उन दोनों के दिलों में कुछ उम्मीद जरूर जगी होगी। आपको क्या लगता है, किसी केस का सालों से ट्रायल ना हो तो उस हालात में क्या बेल दिया जा सकता है, चाहे यूएपीए का ही क्यों ना मामला हो? तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।